हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। तो अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है या इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे जो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स जो हैं, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। आपको वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। उसमें आपको चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे, आप नोट्स चेक कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हमारा क्लास 11th चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, पहले और दूसरे पार्ट दोनों जो है वो अपलोडेड है पहले ही, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। तो आप वो दोनों पार्ट देख लें क्योंकि इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो उस दोनों पार्ट में कवर्ड हैं। तो इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आगे से। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो ये कैसे डिफाइन होता है? ये होता है एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिक्वायर्ड जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में ऐड किया जाता है। ठीक है, जब वैलेंस शेल में ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन तो जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो गैसियस एटम कैसे होना चाहिए आपका, 1 मोल आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, गिव रीज़न। तो इसका रीज़न है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन हो रहा होता है आपका, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो नेगेटिव होता है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो है वो आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी हैव टू गिवन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, टू ओवरकम द रिपल्शन इन बिटवीन अनायन एंड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ सेम चार्ज ऑन देम। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो आपको पता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम या एलिमेंट्स के ऊपर। तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनायन। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो भी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, और अनायन भी क्या है आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपेल करेंगे। तो उसी रिपल्सन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है और सेकंड क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। तो इन ग्रुप में देख लेते हैं। इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव down the group because the attraction between nucleus and incoming electron decreases as atomic radius of number of shells inner shells increases। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपका? जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच वो कम होता रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? लेस नेगेटिव होती रहती है डाउन द ग्रुप। फिर है आपका इन पीरियड। तो इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो पीरियोडिक, जब आप पीरियड में जाएंगे आप लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है आपका? जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा होता है, तो उसी वजह से क्या है आपका? एटॉमिक रेडियस क्या है? वो घट रहा होता है लेफ़्ट टू राइट। तो इसीलिए क्या है, जो
अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि साइज़ क्या आपका छोटा हो गया रेडियस का, इसीलिए आपका जो है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इन अ पीरियड क्या हो रही होती है, वो मोर नेगेटिव हो रही होती है। ठीक है, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। स्टेबल हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो दियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नियरली ज़ीरो। तो आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबशेल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नियरली ज़ीरो होता है। क्वेश्चन है वाई फॉस्फोरस हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन क्लोरीन। तो फ्लोरीन हैज़ एक्सट्रीमली स्मॉल एटॉमिक रेडियस एंड 2p सबशेल ऑफ फ्लोरीन इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो उसका साइज़ छोटा होता है फ्लोरीन का, और जो 2p सबशेल है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम इज़ नॉट एडेड विद द सेम ईज एज द क्लोरीन एटम। ठीक है, तो उसमें हम ईजिली ऐड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है उसमें क्या है, विच हैज़ स्पेसियस 3p सबशेल टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है उसका साइज़ बड़ा होता है, उसका जो 3p है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन हम एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर है आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी जानते होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम गिव्स एंड शेयर इन अ केमिकल बॉन्ड। तो ये वैलेंसी है आपका। और अगर आपको रूल तो मे भी आपको पता ही होगा, जैसे वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, अगर वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 है तो जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी, अगर 4 और 4 से कम है तो। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5 से ज़्यादा है या 5 है तो उसको क्या करते हैं, हम 8 से माइनस कर देते हैं वैलेंसी फाइंड करने के लिए। जैसे आपका एल्यूमिनियम है 2 8 3, ये इसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 3। ठीक है, जैसे आपका एक और एग्जांपल देते हैं, नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, लेकिन ये क्या है आपका 4 से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर देते हैं, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 3। ठीक है, इसी तरह ये आपका कुछ और एग्जांपल्स है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपके कंपाउंड्स बना रखे हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैलेंसीज को, CaCl2 बन गया। ये सब आपका 9th का टॉपिक्स है। ठीक है, ये भी आपका कंपाउंड बना रखा है Mg2S2। आपको सिंपली वैलेंसी बस क्रॉस करनी होती है, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सल्फ़र की वैलेंसी 2 है, दोनों की वैलेंसी क्या की हमने, Mg2 मतलब सल्फ़र की वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई कर दी और आपकी मैग्नीशियम की सल्फ़र से, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। और 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया तो MgS कंपाउंड बन गया। फिर आपका कोवैलेंसी, तो द नंबर ऑफ कोवैलेंट पार्ट विच द सेंट्रल एटम मेक्स विद द सराउंडिंग एटम्स। तो जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडिंग के साथ कितनी बॉन्ड बना रहा है वो क्या होता है आपका कोवैलेंसी। तो यहाँ देखिए NH4 में नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, फिर सेम आपका N2O5 है, तो आपका जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन कितने बना रहा है बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के साथ और सिंगल सिंगल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। फिर इसके बाद CO2 है, तो इसमें कार्बन जो है 4 कोवैलेंसी उसकी भी है। फिर है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेटेड बाय यूजिंग set of rules based on an assumption that shared pair of electrons belong to more electronegative atom। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी एटम पे
चार्ज जो है उससे डिफाइन किया जाता है, और वो हम कैलकुलेट करते हैं ये एज्यूम करके कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ एटम्स की दी हुई है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आपका हाइड्रोजन, इन सब की दे रखी है। तो आपका जो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपकी फ्लोरीन की होती है 4, और सीजियम की सबसे कम होती है 0.7। ठीक है, तो एग्जांपल है, जैसे आपको फाइंड करना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो KMnO4 है, तो आपको जिसके अंदर अंडरलाइन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का कोवेलेंसी 1 होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम का हमको फाइंड करना है, उसको हमने एक्स ले लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इंटू ऑक्सीजन का वो है आपका -2, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिखेंगे और इक्वल टू 0 करके एक्स के लिए सॉल्व करना है। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है, ऑक्सीजन का फिक्स होता है -2, उसको बस आपको पुट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर आपका कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स, जो अभी मैंने बताया, तो आपको इसमें सल्फ़र का फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई कीजिए आप। सेकेंड में ये है आपका, थर्ड है आपका ग्लूकोज है, NH4 है, इन सब के आप ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर ये एक क्वेश्चन है, ये भी सेम है आपको, व्हाट इज़ द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड। तो आपको सेम इसमें आपको एल्यूमिनियम का फाइंड करना है। आपकी जो सेंट्रल एटम है तो एक्स सेलेक्ट कर लिया, बाकी सबकी आपको फिक्स होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स के लिए फाइंड करना है, फिर उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। कंपाउंड के हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम दिख रहा है आपको, और H2O कितने हैं, 5, और एक Cl, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 6, तो कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 6। फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में। तो इसका एग्जांपल है जैसे HCl, क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करता है, जो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, इसका यूनिट है, तो इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट्स रिलेटिविटी, वी कैन ओनली कंपेयर। ठीक है, फिर आपका फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ एटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज ऑन कटायन, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ज ऑन अनायन, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, परसेंटेज ऑफ S इज़ डिक्रीजिंग टुवर्ड्स sp3, तो देन sp हाइब्रिड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर की बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पीरियड में देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजेज अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग। ठीक है, आपका लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। और आपका जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये ऊपर मैंने बताया था। फिर इन ग्रुप में देखते हैं, तो इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और सीजियम जो है आपका क्या है, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसका 0.7 था। फिर आपका मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंटेन लूजली बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि लूजली बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो कि शेयर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। फिर है आपका वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
सेकेंड पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स आर लो बिकॉज मेटल्स डज नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करता, वो रिपेल करेगा। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of non-metals is high because metals have tendency to lose electron and non-metal have tendency to attract, ठीक है। तो पता होगा आपको मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को करने की। फिर है आपका एनामेलस बिहेवियर, तो एलिमेंट्स बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप shows some property which are not exhibited by the rest members of group. This is called anomalous behavior. तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, वो कुछ अलग तरह से बिहेव करते हैं अपने रेस्ट जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं उनसे, तो उसी बिहेवियर को क्या कहा जाता है, एनोमेलस बिहेवियर। तो इसका रीज़न देख लेते हैं। इसका रीज़न है इट हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इट हैज़ हाई first ionization enthalpy, it has highest polarizing power, it is the most electronegative in its group and least electropositive, और does not contain d orbital। उसके बाद है आपका diagonal relationship, तो elements belonging to second period shows resemblance with the element belonging to next group of next period which is diagonal प्लेस्ड, दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो एलिमेंट्स जो हैं सेकेंड पीरियड के वो क्या करते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्टली रिजेंबल मीन्स सेम शो करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड से, ठीक है, जो कि डायगोनली प्लेस्ड होते हैं, उसे ही डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसका रीज़न देखिए, बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस, दोनों का सेम आयनिक रेडियस होता है। बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बोथ द एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम पोलराइजिंग पावर। तो एग्जांपल देखिए, जो आपका लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन जो कि आपका सेकेंड पीरियड है, वो क्या करता है, आपका थर्ड पीरियड के डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट से रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर है आपका केमिकल रिएक्टिविटी, तो पहला पॉइंट है एल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और सीजियम जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। हेलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एंड फ्लोरीन जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नॉट सो रिएक्टिव, और बीच वाले ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, और ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो ये आपको पता होगा ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये चैप्टर जो है ये आपका ख़त्म हो गया है पूरा, तीनों पार्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे थे नोट्स, कैसी लगी वीडियोस, और आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।